एक दिन जब विक्रम एक प्राइवेट फिल्म देख रहा था, उसे स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उस फिल्म में एक एक्टर था जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। नाक नक्श, चेहरा, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ कॉपी पेस्ट। विक्रम हैरानी से स्क्रीन को घूरता रहा जब तक कि फिल्म खत्म नहीं हो गई। उसके पसीने छूट गए। मैंने तो कभी कोई फिल्म की ही नहीं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? दिमाग में उठते सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसने फौरन फिल्म के सभी एक्टर्स के नाम नोट कर लिए और एक एक करके उन्हें इंटरनेट पर खोजना शुरू कर दिया। तब जाकर उसे पता चला कि उस एक्टर का नाम है आदित्य। जब उसने आदित्य की प्रोफाइल पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उम्र, हाइट, बॉडी टाइप सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा उसका। अब विक्रम के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये है कौन? उसने आदित्य की सारी फिल्में खंगालनी शुरू कर दी। जो भी डीवीडी या फुटेज मिल सकती थी वो सब खरीद कर ले आया। कई घंटे स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखने के बाद वो पूरी तरह श्योर हो गया, आदित्य और वो एक ही शक्ल के दो इंसान थे। यहाँ तक कि उसने अपनी पुरानी बिना दाढ़ी वाली फोटो को आदित्य की फोटो से कंपेयर किया और वो फर्क ढूंढ नहीं पाया। क्या ये मेरा जुड़वा भाई हो सकता है? उसके दिमाग में यही सवाल घूमता रहा। वो खुद एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, लेकिन अब पढ़ाने में भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ा रिसर्च करने के बाद उसे आदित्य के मैनेजमेंट कंपनी का एड्रेस मिल गया। विक्रम ने एक प्लान बनाया, खुद को आदित्य की तरह तैयार किया और सीधा उस कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। उसने सोचा अब तो पकड़ा गया, लेकिन हुआ उल्टा। गार्ड ने उसे पहचान लिया। सर, आप कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन? और ये बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों रख लिया आपने? विक्रम ने हड़बड़ाकर बहाना बना दिया। थोड़ा पर्सनल रीजन था। गार्ड ने हंसते हुए उसे एक लेटर भी थमा दिया जो आदित्य के नाम आया था। विक्रम ने वो चुपचाप ले लिया और वहां से निकल गया। पर इस फर्जी मुलाकात का एक बड़ा फायदा हुआ। उस लेटर पर आदित्य का घर का पता लिखा था। वो उसी पते पर पहुंच गया। नीचे खड़ा रहा, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर आदित्य घर पर नहीं हुआ तो, अगर उसकी फैमिली मिली तो क्या कहूंगा? काफी सोच विचार के बाद उसने पहले फोन करने का सोचा। चिट्ठी में लिखे नंबर पर कॉल लगाया। कॉल किसी और ने उठाया, एक औरत ने। उसने उसे आदित्य समझ लिया और प्यार से बात करने लगी। विक्रम घबरा गया, बोला मैं आदित्य नहीं हूँ। लेकिन महिला ने माना ही नहीं। अच्छा छोड़ो ना, तुम फिर मजाक कर रहे हो। विक्रम ने तुरंत कॉल काट दिया। शायद उनकी आवाजें भी एक जैसी हैं। अब तो दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। घर लौटते वक्त वो और परेशान था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा कॉल लगाया। इस बार कॉल आदित्य ने उठाया, लेकिन आदित्य ने उसे पागल समझा और सीधा फोन काट दिया। विक्रम ने फिर कॉल किया और इस बार वो सीधे मुद्दे पर आया। उसने बताया कि वो एक प्रोफेसर है और हाल ही में उसने अपनी शक्ल वाले एक इंसान को स्क्रीन पर देखा। वो चाहता था कि दोनों एक बार मिले। हो सकता है ये कोई जेनेटिक कनेक्शन हो, लेकिन आदित्य ने उसे झूठा और बकवास कहकर फोन काट दिया। उधर आदित्य की पत्नी को ये सब कुछ शक के घेरे में लगने लगा। किससे बात कर रहे थे? एक पागल फैन था। आदित्य ने झूठ बोला। पत्नी हंसी। तुम जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर का क्या फैन होगा? जब शक बढ़ा तो आदित्य को मानना पड़ा कि वही अजीब आदमी फिर से कॉल कर रहा था। इस बात पर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर आदित्य घर छोड़कर निकल गया, जबकि उसकी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब आदित्य के मन में भी सवाल उठने लगे, क्या वो सच बोल रहा था? उसने विक्रम का नाम इंटरनेट पर सर्च किया और सच में वो एक प्रोफेसर निकला। इधर उसकी पत्नी भी जिज्ञासा के चलते विक्रम के कॉलेज का पता निकालकर अगले दिन वहां पहुंच गई। कॉलेज के बाहर उसने विक्रम को देखा और वो अपने पति जैसा हूबहू दिखता था। फर्क बस इतना था कि विक्रम पढ़ा लिखा, शांत और शालीन था और आदित्य थोड़ा लापरवाह और मस्तीखोर। उसका भरोसा अब टूट चुका था। दो एक जैसे इंसान, सच में। इसी बीच विक्रम क्लास लेने के लिए बिल्डिंग में चला गया। महिला ने फौरन अपने पति को कॉल किया और जब वही आवाज फोन पर आई तो वो सब समझ गई। घर लौटकर उसने आदित्य को सब सच बता दिया कि वो कॉलेज गई थी और उस आदमी को खुद देखा। वो सच में तुम्हारी तरह ही दिखता है। अब आदित्य भी चौंक गया। उसने तय किया अब और नहीं, वो खुद विक्रम से मिलेगा। दोनों ने एक जगह मिलने का प्लान फिक्स किया और अगले दिन विक्रम समय पर होटल पहुंच गया।